नमस्कार। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी राज्य स्तर पर स्थायीकरण के पश्चात 1 वर्ष की अवधि पूर्ण कर देता है या फिर प्रत्येक वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात 1 जुलाई को उसके मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी वेतन वृद्धि के रूप में दी जाती है। इसी प्रकार से संपूर्ण सेवा काल में प्रति वर्ष वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन जो कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहा है, क्या उसे वर्तमान में वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान है? तो बिल्कुल भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए और सेवानिवृत्त होने के पश्चात उन्होंने न्यायालय की शरण ली। तो जब उन्होंने न्यायालय की शरण ली तो न्यायालय ने कार्मिक के पक्ष में निर्णय दिया, क्योंकि प्रावधान ये है कि साल भर कोई भी कर्मचारी स्थायी रूप से सेवा में है तो 1 जुलाई को वो वेतन वृद्धि का हकदार होगा, लेकिन 30 जून को रिटायर्ड होने वाला कर्मचारी वेतन वृद्धि का हकदार नहीं होता है। इस संबंध में कोर्ट के माध्यम से आदेश आए। उसके बाद में राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी और वित्त विभाग के सामूहिक निर्णय के पश्चात क्या निर्णय लिया गया है, आज हम इस वीडियो में यही समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कौन सा निर्णय लिया है विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की निर्णयों के अनुसार, और वित्त विभाग की सलाह के बाद में समिति ने अपना क्या निर्णय दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है राजस्थान सरकार वित्त विधि प्रकोष्ठ विभाग, ठीक है। और इस संबंध में कहा गया है कि 25/1/2024 को प्रातः 11 बजे शासन सचिवालय में एक बैठक आयोजित होती है उस समिति की। इस समिति में निम्नलिखित ये मुख्य सचिव है, जैसे शासन सचिव स्तर के, विशिष्ट शासन या संयुक्त सचिव, इस प्रकार से अलग अलग 4 पदाधिकारी है जो इस समिति के सदस्य हैं। यहाँ पर इन्होंने ये भाग लिया इस समिति की बैठक में। समिति का जो प्रकरण था, यानी कि जो न्यायालय का प्रकरण है, वो इस प्रकार से है। और ये एक कार्मिक है विजय सिंह, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद में न्यायालय में अपनी रिट दायर की। उसके बाद में न्यायालय ने निर्णय दिया है 21 जुलाई 2023 को, ठीक है। प्रकरण इस प्रकार से है कि जैसे याचिगण है वो राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। याचिगण द्वारा 30 जून को सेवानिवृत्त होने के कारण 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दिए जाने के क्रम में सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम कार्य वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि मई ब्याज सहित दिलाने तथा तदनुसार समस्त सेवानिवृत्त परिलाभ दिलाने का अनुतोष चाहा गया है उन प्रार्थियों के द्वारा जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए हैं। उक्त प्रकरणों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ वित्त विभाग एक सह पक्षकार है, क्योंकि कोई भी निर्णय होगा तो वित्त विभाग की सहमति के बाद में होगा, जो सब पर समान रूप से लागू होगा। तो सभी विभाग जो जिस विभाग से संबंधित कर्मचारी है उसके साथ साथ वित्त विभाग भी राज्य सरकार का एक पक्षकार है। और ये किया गया है कि ये जो विजय सिंह बनाम राज्य सरकार और ये अन्य 157 प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा समेकित निर्णय दिया गया 21/7/2023 को, और 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि का नोशनल परिलाभ दिए जाने के इसी क्रम में पेंशन की गणना 3 माह में पेंशन एरियर दिए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में ऐसा निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया। माननीय न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय की जो पीठ है जयपुर, उसके द्वारा ये निर्णय दिया गया कि 30 जून को जो सेवानिवृत्त हो गया उसे वेतन वृद्धि दी जाएगी और इस निर्णय के 3 माह के भीतर उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। ये अंग्रेजी में उसका न्यायालय का निर्णय है। और उसके बाद में ये है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने के कारण 1 जुलाई से दे वार्षिक वेतन नहीं देने के बिंदु को पूर्व में कार्मिकों द्वारा डीबी सिविल रिट संख्या की साफी मोहम्मद बनाम राज्य सरकार चुनौती दी गई थी, जिसमें जोधपुर न्यायालय ने 1/12/2021 द्वारा पारित राज्य मत की वैधता की पुष्टि की। मतलब जो इससे पहले भी एक आदेश आया था न्यायालय का, जिसमें राज्य का पक्ष लिया गया था, ऐसा इसमें कहा गया है। ये उसका न्यायालय का निर्णय है। उसके बाद में माननीय खंडपीठ द्वारा राज्य मत की वैधता की पुष्टि के मद्देनजर वित्त विभाग ने क्या किया, 2022 में उस संबंध में आदेश जारी कर दिया कि अब राज्य सरकार के पक्ष में कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई को दिया नहीं जाएगा। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गए, कब, 5/1/2022 को, ठीक है।
अब उसके बाद में इसके अतिरिक्त कुछ तथ्य जो आपके सामने रख रहे हैं कि राजस्थान सिविल सेवा जो नियम है 2008 के नियम 14 और 17 के नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार में सेवानिवृत्त कार्मिकों को 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर 1 जुलाई को वार्षिक वेतन देय है। सेवा नियमों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई सेवा में नहीं होने के कारण 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी उनको देय नहीं होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। 1 जुलाई को सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान अन्य राज्यों में भी वैसा ही है, जैसा राजस्थान में वैसा अन्य राज्यों में भी है। लेकिन इस संबंध में कुछ बातें कही गई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ निर्णय दिए हैं जो सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये निर्णय दिया है, परीक्षण किया गया तो राज्यों के उच्च न्यायालय द्वारा 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 1 जुलाई को देय वार्षिक परिलाभ निर्णय की पुष्टि की है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है उसके अनुसार कुछ अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया है और कुछ कर्मचारियों को जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए हैं उन्हें 1 जुलाई को भी वेतन वृद्धि का लाभ दिया है, ऐसा इसमें किया गया। अब जो पूर्व स्थायी समिति की बैठक हुई थी 2/1/2014, इसमें यह निर्णय लिया गया था। इसमें क्या निर्णय लिया गया था कि ये जो निर्णय दिया है हाई कोर्ट ने, इसके विरुद्ध हम डबल बेंच में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। तो इसमें क्या कहा गया, समिति द्वारा प्रकरण विचार विमर्श किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत के क्रम में याचिकागण को 1 जुलाई से दे वार्षिक वेतन वृद्धि का नॉशनल परिलाभ देते हुए तदनुसार पेंशन और अन्य परिलाभ देने के निर्देश दिए। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय राज्य सरकार की नीति और संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध है। स्थायी समिति प्रकरण में पारित 21/7/2023 के निर्णय के विरुद्ध आगे अपील दायर करने का निर्णय करते। ये कब का निर्णय है, 2/1/2024 की जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया कि हम इसके विरुद्ध कोर्ट में जाएंगे, मतलब डबल बेंच में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद में अगला स्टेप आता है वित्त विभाग का। वित्त विभाग ने अपना मत दिया कि माननीय न्यायालय द्वारा इस बिंदु पर लगातार निर्णय पारित किए जा रहे हैं। निर्णय की पालना नहीं होने पर अवमानना प्रकरण दायर होने की संभावना है। विचाराधीन प्रकरण में कार्यवाही की राय दी जाती है। ठीक है, तो यह है वित्त विभाग का। इस बिंदु पर जिन न्यायिक प्रकरणों में अंतिम रूप से निर्णय पारित हो गया है के लिए सहमति दी जाती है, मतलब जिन कर्मचारियों को ये निर्णय दिया जा चुका है कोर्ट के द्वारा कि इनको देय है, उनकी सहमति दी जाती है। किसके द्वारा, वित्त विभाग के द्वारा, मतलब उनको ये लाभ दिए जाएंगे। उसके बाद में जिन कार्मिकों ने अभी तक वाद दायर नहीं किया है उनके संबंध में भारत सरकार द्वारा इस बिंदु पर आदेश जारी होने के उपरांत ही गुणावगुण के आधार राज्य हित में यथासंभव निर्णय लिया जाएगा। एक दो ये है जो जिनका निर्णय हो चुका है, दूसरा भी जिन्होंने दायर ही नहीं किया उसके संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा, ये जो भारत सरकार की ओर से जो दायर है उसके अनुसार। अब उसके बाद में एक और समिति की बैठक हुई अभी 25 जनवरी 2024 को। उसमें वापस इन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा न्यायिक प्रकरणों के पक्षकारों की सीमा तक पालना और लंबित प्रकरणों एवं भविष्य में इस बिंदु पर दायर होने वाले प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश पर निर्णय लेने का मत प्रस्तुत किया है। अतः स्थायी समिति वित्त विभाग द्वारा जारी की टिप्पणी के क्रम में प्रकरण में पारित निर्णय 21/7/23 के विरुद्ध आगे अपील दायर नहीं करने का निर्णय लेती है। मतलब यह है कि 21/7/2023 को जिन कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय आया उनको राज्य सरकार की ओर से 1 जुलाई को वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए संबंधित एरियर देने की घोषणा, ऐसा इन्होंने निर्णय समिति के द्वारा लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कर्मचारी 30 जून को रिटायर्ड हो गया है उन्हें 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। जो कर्मचारी कोर्ट के माध्यम से ऐसा निर्णय लेकर आए हैं, मतलब सरकार इस ओर निर्णय के विरुद्ध नहीं जाने वाली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।